बेटा हो या बेटी, दोनों हमारे लिए बराबर होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सोशल इश्यूज हैं जिनको एड्रेस करना, जिनके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर अलीना बशीर है। मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और हमेशा की तरह मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ। आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे वो एक बहुत ही बड़ा सोशल इशू है और वो है बेटे की पैदाइश। मेरे पास ऐसी बहुत सी खवातीन आती हैं जो ये कहती हैं कि डॉक्टर साहब मेरी बेटियां हैं, मुझे कुछ ऐसी मेडिसिन दें, मुझे कुछ ऐसा बताएं, कोई ऐसा तरीका बताएं कि मेरे यहाँ बेटे की पैदाइश हो। ये एक बहुत बड़ा सोशल इशू है जिस पे बात करना बहुत जरूरी है और इस चीज की अवेयरनेस देना बहुत जरूरी है कि बेटी की पैदाइश में औरत का कोई कसूर नहीं होता। देखिए, मुसलमान होने के नाते हमारा ये ईमान है कि बेटा हो या बेटी हो, ये अल्लाह की देन होती है। जिसको चाहे बेटा दे देता है, जिसको चाहे बेटी दे देता है, और कुछ के यहाँ दोनों हो जाते हैं और कुछ के यहाँ औलाद ही नहीं होती। तो ये अल्लाह की देन है, इसमें किसी चीज का अमल दखल नहीं है, किसी का कसूर नहीं है, ना औरत का कसूर है और ना मर्द का कसूर है। लेकिन हमारी सोसाइटी में ये देखा गया है कि जिनके यहाँ बेटा नहीं होता वो खवातीन ये सोचती हैं कि शायद उस खानदान में उनका वो मकाम नहीं उनको दिया जाएगा जो बेटे की पैदाइश पे दिया जाता है। कुछ फैमिलीज में ऐसा भी देखा गया है कि मर्द हजरात बेटे की ख्वाहिश के लिए दूसरी शादी कर लेते हैं। कुछ फैमिलीज ऐसी भी हैं जिनमें बात डिवोर्स तक भी पहुंच जाती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है जिस पे बात करना बहुत जरूरी है। आज की वीडियो में हम यही डिस्कशन करेंगे, ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि औलाद बेटा ही होगा। देखिए, ये ऐसी चीजें हैं जो 100% नहीं होती हैं। 60-70% केसेस में ये देखा गया है कि कुछ ऐसे तरीके हैं, कुछ ऐसी खुराक है जिसके करने से बेटा पैदा होता है। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि एंड में मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताऊंगी, बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिक बताऊंगी जिससे 100% चांस होता है कि बेटा ही पैदा होगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आप इसको शेयर भी करें ताकि जो भी फैमिलीज इन इश्यूज से गुजर रही हैं, जो खवातीन इन चीजों को फेस कर रही हैं, उनको भी हेल्प हो सके, उनको गाइडेंस मिल सके और उनको कुछ तरीके पता चल सके जिनको अडॉप्ट करके उनके यहाँ बेटा पैदा हो सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या होती है जिससे बेबी की पैदाइश होती है। नॉर्मली ये होता है कि अंडेदानी से हर माह एक एग बनता है और वो एक खास दिन पे रिलीज हो जाता है जिसे हम डे ऑफ ओव्यूलेशन बोलते हैं। जब ये रिलीज हो जाता है इसके बाद वो ट्यूब में चला जाता है और अगर स्पर्म्स अवेलेबल होंगे यानी कि मर्दाना जरासीम होंगे तो वो उससे फ्यूज कर जाएंगे, एक एम्ब्रियो बनेगा और वो एम्ब्रियो यूट्रस में जाके इम्प्लांट हो जाएगा। ये एक नॉर्मल मैकेनिज्म होता है। अब अगर हम बात करें कि बेबी बॉय कब होता है और बेबी गर्ल कैसे होती है, अगर आप फीमेल के जीन्स देखें तो उसमें 2 एक्स होते हैं और मेल में एक्स और वाई होता है। अगर तो फीमेल का एक्स और मेल का एक्स फ्यूज करेगा तो बेबी गर्ल होगी और अगर फीमेल का एक्स और मेल का वाई फ्यूज करेगा तो बेबी बॉय हो जाएगा। फीमेल के पास सिर्फ एक्स ही होता है लेकिन मेल के पास एक्स भी है और वाई भी। और अल्लाह की कुदरत ये है कि जब एक स्पर्म जाकर एग के साथ फ्यूज हो जाता है उसके बाद उसमें कुछ ऐसी चेंजेस आती हैं एग्स की वॉल में और उसके कुछ सेलुलर लेवल पे ऐसी चेंजेस आती हैं कि मजीद स्पर्म्स उसके साथ फ्यूज नहीं कर सकते। अगर तो मेल से एक्स जाकर एग के साथ फ्यूज हो जाएगा तो बेबी गर्ल हो जाएगी। अगर मेल का वाई क्रोमोसोम जाकर एग के साथ फ्यूज कर जाएगा तो बेबी बॉय हो जाएगा। ये जेनेटिक्स में चेंजेस होती हैं जिससे ये पता चलता है कि आने वाला बच्चा बेटा है या बेटी है। अब हमने ये देखना है कि जो वाई क्रोमोसोम है उसकी हम मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी पे फोकस करें ताकि हम उस वाई क्रोमोसोम को स्ट्रॉन्ग करें और वो सबसे पहले जाकर एग के साथ फ्यूज हो जाए। तो चले हम ये देखते हैं कि ऐसी कौन कौन से तरीके हैं जिनको फॉलो करने से बेटा पैदा हो सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे डाइट पे। डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि हमने बॉडी को एल्कलाइन मीडियम में रखना है। एल्कलाइन मीडियम का मतलब ये होता है कि एसिडिटी कम से कम हो, यानी कि ऐसी डाइट हम ना लें जिससे बॉडी में एसिडिटी पैदा हो। देखा गया है कि अगर बॉडी की पीएच एल्कलाइन की तरफ ज्यादा होगी, बेसिक होगी, तो
बेबी बॉय होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। देखना ये है कि ऐसी हम कौन सी डाइट ले सकते हैं जिससे बॉडी में एल्कलाइन मीडियम ज्यादा होगा और एसिडिटी कम से कम होगी। पेशेंट को हम गाइड करते हैं कि फ्रूट्स का इंटेक ज्यादा करें। फ्रूट्स में बनानास बहुत अच्छे होते हैं, मशरूम्स बहुत अच्छे हैं। जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वो तेजाबियत करते हैं। इसके अलावा कलेजी, दूध, अंडा और नट्स का इस्तेमाल करने से भी तेजाबियत कम होती है। डाइट पे पेशेंट को ये भी गाइड किया जाता है कि ऑयली चीजों से अवॉइड करें, बेकरी आइटम्स ना लें और हेल्दी डाइट लें। ये डाइट सिर्फ खवातीन के लिए नहीं है बल्कि मर्द हजरात को भी चाहिए कि वो इसी डाइट को फॉलो करें। अब बॉडी को एल्कलाइन करने की सबसे बड़ी वजह ये है कि वाई क्रोमोसोम होता है, उसकी मोटिलिटी एल्कलाइन मीडियम में ज्यादा होती है। अगर खवातीन इस तरह की डाइट लेंगी तो उनकी वजाइनल पीएच भी एल्कलाइन मीडियम की तरफ जाएगी और वाई क्रोमोसोम की स्पीड भी बढ़ती है, उसकी मोटिलिटी, उसकी मोर्फोलॉजी इंप्रूव होती है। वो एग के साथ तेजी से जाके फ्यूज करेगा और बेबी बॉय होने के चांसेस ज्यादा होंगे। मेल्स को हम ये गाइड करते हैं कि स्मोकिंग को अवॉइड करें, टाइट अंडरगारमेंट्स ना पहने और स्मोकिंग के अलावा अगर अल्कोहल एडिक्ट हैं तो उसको भी अवॉइड करें। डाइट के साथ साथ हम कुछ सप्लीमेंट्स भी ऐड करते हैं। सप्लीमेंट्स में हमने ये देखना होता है कि जो मल्टीविटामिन्स हम दे रहे हैं, चाहे फीमेल को दे रहे हैं या मेल को दे रहे हैं, उनमें जिंक होना बहुत जरूरी है, विटामिन B12, विटामिन ई, विटामिन सी और विटामिन डी, ये विटामिन होना बहुत जरूरी होते हैं। इसके साथ साथ ओमेगा 3 का इंटेक बहुत जरूरी होता है। अगर आपके सप्लीमेंट में ओमेगा 3 नहीं है तो आप कॉड लिवर ऑयल की एक कैप्सूल डेली ले लें, तो उससे भी स्पर्म्स की मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी इंप्रूव हो सकती है। बेबी बॉय होने के हवाले से एक मिथ है कि अगर तो आप हस्बैंड से मीटिंग ओवुलेशन डे के करीब करें या फिर ओवुलेशन डे के विद इन 12 आवर्स कर लें तो उसमें भी बेबी बॉय के होने के चांसेस होते हैं। उसकी रीजन ये है कि अगर तो वाई क्रोमोसोम सबसे पहले जाके एग के साथ फ्यूज कर जाएगा तो उसमें बेबी बॉय के होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। इसलिए हम वाई क्रोमोसोम की स्पीड, उसकी मोटिलिटी, उसकी मॉर्फोलॉजी पर फोकस करते हैं। डे ऑफ ओवुलेशन कैलकुलेट करने के लिए मैंने बहुत डिटेल वीडियो एक अपने चैनल पे लगाई हुई है, आप उसको जरूर देखिएगा ताकि आपको ये पता लग जाए कि हम डे ऑफ ओवुलेशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कौन से वो दिन होते हैं जिनमें हस्बैंड से मीटिंग से कंसेप्शन के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। प्लीज उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा, उससे भी आपको गाइडेंस मिलेगी। इसके अलावा अगर फीमेल का ऑर्गेजम, उसको हम आम जबान में कहेंगे कि हस्बैंड से मिलने के दौरान जो फीमेल में फीलिंग्स आती हैं, अगर वो फीलिंग्स होंगी तो वजाइना की पीएच एल्कलाइन हो जाती है जिसकी वजह से वाई क्रोमोसोम की मोटिलिटी इंक्रीज होती है। इसके अलावा अगर ड्यूरिंग इंटरकोर्स डीप पेनिट्रेशन होगी, इसका मतलब ये है कि अगर स्पर्म्स डीप डिपॉजिट होंगे इसमें भी चांसेस होते हैं कि वाई क्रोमोसोम एग के साथ फ्यूज हो जाएगा और बेबी बॉय हो जाएगा। ये जितनी भी बातें मैंने अभी तक आपको बताई हैं ये 100% नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था 60-70% केसेस में ये चांसेस होते हैं कि बेबी बॉय होगा। लेकिन अगर हम ऐसा मेथड देखें जिसमें 100% चांसेस होते हैं वो होता है आईवीएफ। आईवीएफ में हम जेंडर सिलेक्शन करते हैं और जो हमने एम्ब्रियो बनाया है हम जेनेटिक्स देख लेते हैं। अगर तो वो बेबी बॉय है तो उसको हम फीमेल बॉडी में इम्प्लांट कर देते हैं। और आईवीएफ से रिलेटेड मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी, उसमें भी आपको ये पता चलेगा कि जेंडर सिलेक्शन कैसे की जाती है। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें 100% चांसेस होते हैं कि बेबी बॉय ही होगा। बेटा हो या बेटी हो, दोनों में कोई फर्क नहीं है। हमें चाहिए कि हम इस सोशल इशू को खत्म करें ताकि खवातीन में जो डिप्रेशन है, जो स्ट्रेस है इस मसले को लेकर वो भी खत्म हो सके और वो अपनी बेटियों की अच्छे तरीके से तरबियत भी कर सकें और खुद भी अपनी सेहत का ख्याल रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने तमाम फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और वो भी भरपूर तरीके से इससे फायदा उठा सकें। थैंक यू।